दोस्तों कई बार होता है कि जब हमें अपना कोई भी मर्ज करना होता है या हमें कोई टेक्स्ट हमारा बहुत जब हम हेडिंग डाल रहे होते हैं तो काफी लंबा होता है, उसे हमें शॉर्ट में लिखना होता है कि वो लंबा भी रहे यानी पूरा भी रहे और वो हमें साफ साफ दिखाई भी दे। यानी जिस तरीके से यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहे हैं, मैंने एजुकेशनल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए पूरा दिखाई नहीं दे रहा। ऑफिशियल नोटिस लिख के रखा है मैंने, ये भी पूरा दिखाई नहीं दे रहा। और यहाँ पे स्टूडेंट डेटा लिखा है, ये भी पूरा दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो अब ये अगर मैं कुछ ऐसे तरीका करूं कि हेडिंग साफ साफ दिखे तो मैं क्या करूंगा। तो इसके लिए दोस्तों कुछ यूज होते हैं जिसमें हम रैप टेक्स्ट, श्रिंक टू फिट और मर्ज सेंटर का हम इस वीडियो में यूज करेंगे। ये जो चीजें आएंगी हमारी आएंगी आपका श्रिंक टू फिट में, ठीक है, और साथ ही साथ रैप टेक्स्ट में ये हमारी चीजें आएंगी। और दूसरी चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक कॉलम ये है, एक सेल ये है, एक सेल ये है और ये जो है हमारा ये एक सेल है। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूं कि यहाँ पे मेरी पूरी हेडिंग बन जाए, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरी पूरी एक हेडिंग बन जाए एक ही में, और ये मेरा अनिल डेटा जो लिखा हुआ है ये बीच में बिल्कुल आ जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे रैप टेक्स्ट की। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले रैप टेक्स्ट है। अब जैसे ये लिखा हुआ है तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों को सेलेक्ट करूंगा और इसके बाद ये जो रैप टेक्स्ट यहाँ पे लिख के आ रहा है इस पे क्लिक कर दूंगा। तो आप देखेंगे इस तरीके से पूरा लिख करके आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इन तीनों को सेलेक्ट करना है और मतलब ये हमारा रैप टेक्स्ट हो गया। ठीक है, अच्छा अब दूसरी चीज हमारी हो गई श्रिंक टू फिट। अब हम श्रिंक टू फिट करना चाहते हैं, ये जो चीजें हमारी छोटे में लिख जाए, हमें ज्यादा बड़े में नहीं चाहिए। तो यहाँ पे एक एरो देख रहे होंगे नीचे की तरफ अलाइनमेंट में, इस पे क्लिक करना है। श्रिंक टू फिट का यहाँ पे आपको ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके श्रिंक टू फिट कर देना है। तो देखिए पूरा का पूरा यहाँ पे श्रिंक टू फिट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप श्रिंक टू फिट कर सकते हैं यानी अपने डेटा को। तीसरी चीज आ गई यहाँ पर मर्जर सेंटर। अब जैसे कि ये हेडिंग दी हुई है, इस हेडिंग को आप तीनों कॉलम में एक ही रखना चाहते हैं तो सबसे पहले इन तीनों को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे मर्ज और सेंटर का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए आपकी एक हेडिंग ये पूरी बन गई, यानी एक ही आपका ये पूरा सेल बन गया और एक हेडिंग बन गई। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम यहाँ पे रैप टेक्स्ट, श्रिंक टू फिट और मर्ज एंड सेंटर का यूज करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि होम टैब में अलाइनमेंट ब्लॉक में जाकर के इन तीनों का यूज कैसे करते हैं और कब हम इन तीनों का यूज करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।